नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। तो साथियों, आज नवरात्र का आखिरी दिन भी है और नवरात्र के आखिरी दिन से हम रीजनिंग की शुरुआत कर रहे थे और नवरात्र के आखिरी दिन की आपको ढेर सारी बधाई, अष्टमी की ढेर सारी बधाई आपको। तो हम रीजनिंग में पढ़ रहे थे कथन निष्कर्ष। क्या पढ़ रहे थे? कथन निष्कर्ष पढ़ रहे थे। आज हम उन्हीं कथन निष्कर्ष के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि कथन निष्कर्ष के जो और प्रश्न होते हैं छोटे वाले, मैंने आपको बताया था कि मैं पहले बेसिक लूंगा। क्या बताया था कि पहले बेसिक लूंगा, बेसिक के बाद फिर जो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं उनको हल करेंगे। तो आज फिर हम जो दूसरा वीडियो होगा ये भी आपका कथन निष्कर्ष का बेसिक होगा, जो हम ग्राफ के माध्यम से इनको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कथन निष्कर्ष के बारे में। कथन निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष हम बात करेंगे कथन निष्कर्ष के बारे में। किसके बारे में? कथन निष्कर्ष के बारे में। जैसे पहले कथन देख लीजिए। पहला कथन जो है आपका, एक कथन लेते हैं, छोटे छोटे कथन है ये, जो ग्राफ के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है इनको पहचानना। बहुत मतलब इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि बहुत कठिन होते हैं, लेकिन ये कठिन नहीं होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आसान होते हैं। जैसे पहला कथन है, ये है आपका कथन, और कथन में कहा गया है कि सभी ठेले कार हैं। कथन में कहा गया है कि सभी ठेले कार हैं, यानी कि जो ठेले हैं वो सब के सब क्या है? कार हैं। सभी ठेले कार हैं और सभी कार ट्रेन हैं। सभी कार ट्रेन है। देख लीजिए यहां पर जो कथन है, कथन दो दिए गए हैं। ठीक, पहला कहा गया है सभी जो ठेले होते हैं जिनमें हम फल वल बेचते हैं ना, सभी ठेले क्या है? कार हैं। और सभी कार क्या है? ट्रेन है। यानी कारों को ट्रेन कर दिया गया, ठेले को कार कह दिया गया, कार को ट्रेन कह दिया गया। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया आपसे निष्कर्ष कि निष्कर्ष क्या होगा। निष्कर्ष क्या होगा? चलिए, निष्कर्ष आपको दे रखा होगा, आपको ग्राफ बना के सिर्फ निष्कर्ष को सही गलत आपको बताना है। ये संशय वाले होते हैं, संशय वाले आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं इसमें बनाऊंगा, आप क्या बनाऊंगा? चलिए पहले निष्कर्ष लिख लेते हैं। पहले निष्कर्ष लिख लेते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि सभी ठेले ट्रेन हैं। सभी जो ठेले हैं ट्रेन है। क्या है? ट्रेन है। और दूसरा जो आपका निष्कर्ष है, सभी ट्रेन ठेले हो सकते हैं। सभी ट्रेन ठेले हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका निष्कर्ष। ऊपर दिया हुआ है आपका कथन सभी ठेले कार हैं। तो चलिए मैं ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे पहले कथन में कहा गया है सभी ठेले कार हैं, तो क्या है? ठेले जो है आपके, ठेले सभी के सभी जो ठेले हैं वो क्या है? कार हैं। यानी सारे ठेले क्या बन गए? कार बन गए। सभी ठेले कार बन गए। उसके बाद दूसरा क्या बोला है इसने कि सभी कार ट्रेन है। अब कार जो है वो ट्रेन बन गई है। सभी के सभी क्या बन गई है? ट्रेन। यानी जो ठेले थे वो कार बन गई हैं, जो कार है वो ट्रेन बन गई हैं। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद देखिए अब निष्कर्ष कैसे निकलेगा। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी ठेले ट्रेन हैं। कह रहा है सभी ठेले ट्रेन हैं। तो सीधी सी बात है, जब सभी ठेले कार हैं और सभी कार ट्रेन हैं, तो अगर बाहर वाले को जो अंदर होता है उसकी तुलना बाहर वाले से की जाए,
उसकी तुलना बाहर वाले से की जाए, जैसे इसमें कहा गया सभी ठेले ट्रेन हैं, सीधी सी बात है कि हाँ सभी ठेले जो है ट्रेन हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन के अंदर है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन के अंदर है। जब कोई भी चीज किसी चीज के अंदर होता है तो माना जाता है कि वो सभी हैं। क्या माना जाता है? कि वो सभी हैं। तो ट्रेन के अंदर देखिए यहाँ पे जो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर क्या है? कार है। कार के अंदर क्या है? ठेले। तो इसका मतलब जितने भी ठेले हैं सभी ठेले ट्रेन है। ये बात बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक, अगर यहीं पे कहता कि सभी ट्रेन ठेले हैं तब गलत हो जाता। सभी ट्रेन ठेले हैं, अगर इसकी तुलना इससे की जाती कि सभी ट्रेन जो हैं वो ठेले हैं तो गलत हो जाता, क्योंकि ट्रेन तो बाहर है ना, जो अंदर है वही हो सकता है। तो इसमें कहा गया है सभी ठेले ट्रेन हैं। ट्रेन के अंदर क्या है? ठेले हैं, यानी ट्रेन के अंदर कार है, कार के अंदर ठेले। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका सभी ट्रेनें ठेले हो सकते हैं। सभी ट्रेन ठेले हो सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि अगर कहीं भी हो सकते या संभावना की बात हो, संभावना की बात हो सकते या संभावना की बात हो, तो वहां पर हम आंख ही बंद करके जो है सही का टिक लगा देते हैं। वहां पर सही का टिक लगा दे सकते हैं कि मतलब हो सकते हैं। इसने कहा हो सकते हैं तो हो सकता है कि हो सकते हैं, इसलिए हो सकते वाले और संभावना है ये 100% सही हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। तो इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष भी आपका सही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, एक बार और प्रयास करते हैं इसको समझाने का कि इसमें कहा गया सभी ठेले कार हैं। मैंने ठेले बनाए, अब ठेले क्या हो गए? कार हो गए। सारे ठेले कार हो गए और सारे कार ट्रेन हो गए। तो निष्कर्ष में कह रहा है सभी ठेले ट्रेन हैं। ठेले जो है सभी ठेले जो है ट्रेन है, और ट्रेन के अंदर जो चीज आएगा वो सभी हो जाएगा, यानी कि हाँ ये सही है। इसके बाद कहा है सभी ट्रेनें जो है, ये जो ट्रेनें हैं सभी ठेले हो सकते हैं। अगर कहता कि सभी ट्रेन ठेले हैं तब गलत हो जाता, तब निष्कर्ष गलत हो जाता। लेकिन यहां पर प्रयोग किया गया शब्द हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, जाहिर सी बात है हो सकते हैं। हम नहीं कह सकते कि नहीं हो सकते। तो यहां पर क्या है? हो सकते हैं। इसका मतलब ये भी सही होगा। जहां भी हो सकते और संभावना की बात की जाए वहां पर प्रश्न सही होता है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए दूसरा लेते हैं। दूसरा ले रहे हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि दूसरा कह रहा है सभी सैनिक पुरुष हैं। क्या कह रहा है? सभी सैनिक पुरुष हैं। सभी सैनिक पुरुष हैं। सभी सैनिक पुरुष हैं और कुछ नागरिक सैनिक हैं। कुछ नागरिक सैनिक हैं। कुछ नागरिक सैनिक हैं। ठीक, सभी सैनिक पुरुष हैं, कुछ नागरिक सैनिक हैं। इसमें एक निष्कर्ष दिया गया है। निष्कर्ष देखिए पहले क्या है। निष्कर्ष है कुछ नागरिक पुरुष हैं। कुछ नागरिक पुरुष हैं। कुछ नागरिक पुरुष हैं और सभी सैनिक नागरिक हैं। सभी सैनिक नागरिक हैं। नागरिक हैं। चलिए ये तो हो गया आपका निष्कर्ष। अब यहां पर हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ग्राफ के माध्यम से पहचानेंगे कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो यहाँ ग्राफ क्या बनेगा? जो ग्राफ आपका बनेगा, जिसे कहा गया सभी सैनिक पुरुष हैं। कौन पुरुष है? सैनिक। जो आपके सैनिक हैं वो सभी के सभी क्या है? पुरुष हैं। सभी सैनिक आपके पुरुष हो गए। सभी सैनिक आपके पुरुष हैं। कुछ नागरिक,
यहाँ पे कह रहा है कुछ नागरिक सैनिक हैं, तो जो कुछ नागरिक होंगे कौन होंगे? सैनिक होंगे। यानी कि ये नागरिक जो आपके हैं ये क्या होंगे? सैनिक होंगे। जब कुछ नागरिक सैनिक होंगे तो कुछ पुरुष भी तो नागरिक होंगे, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है, नागरिक के अंदर से आएगा, क्योंकि सैनिक तो पुरुष हो गए, और जो अगर नागरिक की बात की जाए तो कुछ नागरिक पुरुष भी हैं। अगर सैनिक है तो वो पुरुष भी हैं। तो निष्कर्ष देखिए क्या बोलता है। निष्कर्ष कह रहा है कुछ नागरिक पुरुष हैं, यानी कुछ नागरिक जो हैं पुरुष हैं। जाहिर सी बात है, जब कुछ नागरिक सैनिक हो सकते हैं तो कुछ नागरिक पुरुष भी हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये यहां से काट रहा है ना, यहां से काट रहा है, ये काट क्या कहा रहा है? सैनिक और पुरुष दोनों को काट रहा है। तो कुछ नागरिक सैनिक भी हो सकते हैं और कुछ नागरिक पुरुष भी हो सकते हैं। तो ये वाला डाटा आपका बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। ये डाटा आपका सही है। इसके बाद जैसे कहा जा रहा है सभी सैनिक नागरिक हैं। अब यहां पे इसने कह दिया सभी सैनिक जो हैं नागरिक हैं, तो अब ये भी नहीं कह सकते यहां पर कि नहीं सभी सैनिक नागरिक नहीं है, क्योंकि कुछ तो है ही है। जब कुछ है तो सभी होने का संशय है यहां पर, यानी सभी के होने का भी संशय है। जब कुछ है तो जब कुछ की बात है, यहां पर सिर्फ कुछ की बात कही गई है, लेकिन यहां अगर कहा जाए सभी हैं तो यहां पर संशय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संशय बन जाएगा। तो यहां पर क्या है? संशय है। अगर ऑप्शन में आपके होगा कि आप निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है तो आप फर्स्ट पे लगा दीजिए। अगर उसमें कहा जाए कि निष्कर्ष फर्स्ट के साथ सेकेंड वाला संशय में है, मतलब होने की संभावना नहीं, हो सकता है, संभावना तो वो तो सही हो जाएगा, है ना। तो यहां पर संशय अगर बना हो तो वहां पे एक ऑप्शन होगा संशय का, उस पे आप टिक लगा देना। तो ये हो गया आपका दूसरा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। चलिए एक और लेते हैं, इसके बाद और लेते हैं। तो कथन निष्कर्ष जो है आपका इसी ग्राफ के माध्यम से ही हल होगा। अगर आप ग्राफ नहीं बनाओगे, अगर मान लीजिए आपको कथन दे दिया गया एग्जाम में और कथन के साथ साथ निष्कर्ष दे दिया गया, तो जब तक आप ग्राफ नहीं बनाओगे, ग्राफ बनाना नहीं सीखोगे, तब तक आप निष्कर्ष सही माध्यम नहीं निकाल सकते। निष्कर्ष आप सही तरीके से निकाल ही नहीं सकते। ये बात अलग है कि आपने निकाल दिया किसी तरह से सही हो गया, वो एक अपना अलग बात है। लेकिन अगर निष्कर्ष निकालना है तो सबसे पहले जो आपको कथन दिया गया है ऐसे प्रश्नों में, उनका ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के बाद उनका निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें। चलिए अगला लेते हैं। जैसे कथन में कहा गया है आपसे कि कोई पुरुष बुद्धिमान नहीं है। कोई पुरुष बुद्धिमान नहीं है। कोई पुरुष बुद्धिमान नहीं है। कथन में कहा गया कोई पुरुष बुद्धिमान नहीं है। कोई पुरुष बुद्धिमान नहीं है, सभी महिलाएं बुद्धिमान हैं। सभी महिलाएं बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान। निष्कर्ष क्या होता है? जैसे पहला निष्कर्ष आपका है कि कोई पुरुष महिला नहीं है। कोई पुरुष महिला नहीं है। कोई पुरुष महिला नहीं है। और जो दूसरा निष्कर्ष है आपका वो कहता है कोई महिला पुरुष नहीं। कोई महिला पुरुष नहीं है। देखिए यहां पे जो कथन कहा गया है, कथन में कहा गया कोई पुरुष बुद्धिमान नहीं है, तो आप ये मत समझिए, अपनी तरफ से मत दिमाग लगाइएगा कि नहीं कोई पुरुष बुद्धिमान कैसे नहीं हो सकता, ये तो गलत है। नहीं, मैंने आपसे बोला था कि कथन को ही सत्य मानना है। कथन ने कहा ये चीज ऐसी है तो आपको मानना पड़ेगा। अगर कथन ने आम को इमली बोला तो आपको आम को इमली मानना ही पड़ेगा। मतलब कथन ही सर्वे सर्वा है। कहा जाए
तो जो आपका कथन है, कथन ही सर्वे सर्वा है। आप कथन को ही मानना पड़ेगा कि ये सत्य है, 100% सत्य है। तो चलिए इसमें बात करते हैं। जैसे ग्राफ इसका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा तो कहा जाए कोई पुरुष बुद्धिमान नहीं है। तो ये जो पुरुष हैं ये बुद्धिमान नहीं है, यानी बुद्धिमान कहाँ आ जाएगा, बुद्धिमान ये हो गया आपका बुद्धिमान। क्या है, बुद्धिमान। कोई पुरुष बुद्धिमान नहीं है। इसने कहा कोई पुरुष बुद्धिमान नहीं है। फिर दूसरा इसने क्या बोला कथन में कि सभी महिलाएं बुद्धिमान हैं, यानी जो महिलाएं हैं सभी, यानी तो सभी हैं तो कहां जाएगा, अंदर जाएंगी महिलाएं। कहां, महिलाएं अंदर जाएंगी। यानी कि अब इनका और इनका कोई रिलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। कथन से देखिए, कथन में कह रहा है कोई पुरुष बुद्धिमान नहीं है। जब कोई पुरुष, ये पुरुष है, कोई पुरुष बुद्धिमान नहीं है तो बुद्धिमान कहाँ, बाहर है। और कह रहा सभी महिलाएं बुद्धिमान है, केवल महिलाएं ही बुद्धिमान है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, पुरुष बुद्धिमान है ही नहीं और महिलाएं केवल बुद्धिमान है। तो अगर ग्राफ नहीं बनाओगे आप तो आप निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकते। आप तो कथन के माध्यम से सिर्फ निकालने का प्रयास करोगे कि कोई पुरुष बुद्धिमान नहीं है। ये आप मान लोगे कैसे कैसे हो सकता है भाई, पुरुष बुद्धिमान होते हैं, हम तो मानेंगे कि पुरुष बुद्धिमान होते हैं। आप निष्कर्ष गलत कर दोगे। लेकिन ये जो है वह भावनाओं की बात नहीं है। यहां मैंने आपसे कहा था कि जो कथन है वो सत्य होता है। कथन चाहे जो कहे, जैसा भी शब्द का प्रयोग करे, वो कथन ही सर्वे सर्वा होता है। तो कथन को मानना पड़ेगा। ठीक है, अपनी तरफ से मत मान लेना कि अपनी तरफ से मान ले नहीं नहीं पुरुष बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, महिलाएं बुद्धिमान नहीं होती, ये कहने वाली बात है। चलिए अब बात करते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि कोई पुरुष महिला नहीं है। पहला निष्कर्ष कि कोई पुरुष महिला नहीं है, जो पुरुष है वो महिला नहीं है। तो भैया कोई पुरुष महिला है, नहीं है, क्योंकि दोनों ग्राफ अलग अलग हैं। तो सीधी सी बात है कि इनमें कोई संबंध नहीं है, कोई पुरुष महिला नहीं है। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। क्या कही गई है कि कोई पुरुष महिला नहीं है, क्योंकि महिला तो अलग है। जब अलग है तो उनसे हमारा कोई संबंध ही नहीं है, दूर दूर का रिश्ता नहीं है। महिला अलग, पुरुष अलग, कोई मेल जोल नहीं। बिल्कुल ये कथन सत्य है, निष्कर्ष बिल्कुल सत्य है। दूसरा निष्कर्ष क्या करा, कोई महिला पुरुष नहीं है। अब देखो, कोई महिला पुरुष नहीं है तो क्या दोनों में कोई संबंध है, नहीं है। जब कोई पुरुष महिला नहीं हो सकती तो कोई महिला पुरुष नहीं हो सकती, सीधी सी बात, काम खत्म। तो ये भी सही हो जाएगा, कोई महिला पुरुष नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। ये निष्कर्ष भी आपका सही हो गया, 100% ये भी सही हो गया। आप ये मान के चलिए कि जो आपको निष्कर्ष दिया जाता है, जो आपको कथन दिया जाता है, उस कथन को आप अपने हिसाब से मत समझिए। कथन को कथन के हिसाब से समझिए। कथन ने कहा जो, उसको सही मानिए, उसको सत्य मानिए, उसको 100% सत्य मानिएगा। जब आप कथन को सत्य मानोगे, उसके बाद जब आप ग्राफ बना के इनको हल करोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। क्या, बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। चलिए और लेते हैं। ये काफी आसान होते हैं, कोई ज्यादा खतरनाक प्रश्न नहीं है कि बहुत डेंजर प्रश्न हो गए हैं। ये डेंजर नहीं होते हैं, बस इनकी बातों को समझिए। जो छोटे वाले आते हैं वो तो ग्राफ से लग जाएंगे। इसमें कथन निष्कर्ष और भी होते हैं जो बड़े बड़े कोई विचार, जैसे विचारों पे दे देते हैं ना विचार वाले, तो उनको भी हम बाद में इसके बाद उनको भी करवाएंगे। तो ये हम ग्राफ पे निकाल रहे हैं। ये ग्राफ वाले आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, काफी बार पूछा जाता है। ठीक, कुछ लोग भावनाओं में बह जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं। जैसे इसी में कहा गया कि कुछ केवल महिलाएं बुद्धिमान है, पुरुष नहीं है, तो कुछ लोग यही भावनाओं में बह जाएंगे और क्या करेंगे, गलत लगा देंगे, ग्राफ का प्रयोग ही नहीं करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, भावनाओं में नहीं बहना है। ठीक, चलिए और बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे कथनों पे। एक कथन है कि सभी जानवर पक्षी हैं। क्या, सभी जानवर पक्षी हैं। कथन कह रहा है कि सभी
जानवर पक्षी हैं। कथन कह रहा है सभी जानवर पक्षी हैं, यानी सभी जानवर पक्षी हैं और कुछ जानवर मानव जाति हैं। कुछ जानवर मानव जाति हैं। सभी जानवर पक्षी हैं, कुछ जानवर मानव जाति हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या होता है इसमें? पहला निष्कर्ष है आपका कुछ मानव जात पक्षी हैं, कुछ मानव जाति पक्षी हैं। और जो दूसरा निष्कर्ष आपका निकल कह रहा है वो है कुछ पक्षी मानव जाति हैं, कुछ पक्षी मानव जाति हैं, मानव जाति हैं। अब देखिएगा यहां पर कथन, जो कथन इसने कहा है, हम इस कथन पे पहले जो है ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना के फिर निष्कर्ष निकालेंगे। हमारा काम यही है कि सबसे पहले ग्राफ बनाएं फिर निष्कर्ष पे जाएं। तो इसका ग्राफ क्या होगा? सभी जानवर पक्षी हैं। जो जानवर हैं आपके, सभी जो जानवर हैं क्या हैं? पक्षी हैं। सभी जो जानवर हैं वो क्या है? पक्षी। ये कह रहा ना कि ये जो जानवर हैं सभी के सभी जानवर ये क्या है? पक्षी हैं। सभी जानवर पक्षी, यानी सभी के सभी जितने भी जानवर हैं वो क्या हो गए? पक्षी। यानी जानवरों को पक्षी बना दिया गया, सभी जानवरों को पक्षी मान लिया गया, पक्षी बना दिया गया। उसके बाद कहते हैं कुछ जानवर मानव जाति हैं। तो भैया जब कुछ जानवर मानव जाति होंगे, ये सभी नहीं कुछ, इसमें जो गोला बना है जानवर का, इससे कुछ जो है वो मानव जाति है। क्या है? मानव जाति। मानव जाति क्या है? मानव जाति है। ग्राफ बन गया हमारा। तो ग्राफ काफी आसान था कि सभी जानवर पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं उनको पक्षी बना दिया गया। ये बात क्लियर। इसके बाद कह रहा है कि कुछ जानवर, कुछ मानव जाति जो है जानवर हैं, यानी जो मानव जाति है अगर कहां से क्रॉस होगा? जानवर के पास से होगा। तो कुछ मानव जात पक्षी भी हो जाएंगे, स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि सभी जानवर पक्षी हैं। तो काट कौन किसको किसको रहा है? जानवर को भी काट रहा है, ये पक्षी को भी काट रहा है सर्किल में। तो अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष देखते हैं। कुछ मानव जात पक्षी हैं, कुछ मानव जात पक्षी हैं। जब भैया ये जानवर कुछ हो सकते हैं तो इस पक्षी को भी तो काट रहा है गोले में, तो कुछ मानव जात पक्षी हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही हो गई। क्या हो गई? सही हो गई। ग्राफ तो यही बह रहा है ना आपसे, ग्राफ यही कह रहा है कि कुछ मानव जात पक्षी हैं। ये बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कुछ पक्षी मानव जाति हैं, कुछ पक्षी मानव जाति हैं। तो अब बताइए कैसे ये सही होगा कि नहीं होगा? कुछ पक्षी मानव जाति हैं। भैया पहला वाला जब सही है कि कुछ मानव जाति पक्षी हैं, यानी जो मानव जाति है पक्षी हैं कुछ, तो कुछ पक्षी मानव जाति भी होंगी, स्वाभाविक है, सिंपल। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर यही और कोई निष्कर्ष होता कि कोई भी पक्षी मानव जात नहीं है, कोई भी पक्षी मानव जाति नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाता, ना कि संशय में होता, ना कि संभावना में होता। ये आपका गलत हो जाता। जब कुछ हो सकते हैं पक्षी, तो कुछ पक्षी मानव जाति हो सकते हैं। जब कुछ कुछ की बात कहे तो दोनों सही होंगे। ठीक, तो ये आपका हो गया। चलिए और लेते हैं इसके बाद निष्कर्ष, कथन निष्कर्षों के बारे में आज कुछ करा ही लेते हैं काफी। इसके बाद जो आपके कथन निष्कर्ष होंगे वो बड़े वाले होंगे। कौन से होंगे? बड़े वाले, जो 2-3 लाइन के होते हैं। इसके बाद एक बेहतर है, जिसे कहा जाए कुछ मानव देवदूत हैं, कुछ मानव देव दूत हैं, यानी कुछ मानव जो हैं वो
देवदूत हैं। इसके बाद कहा गया है कि सभी डॉक्टर देवदूत हैं, सभी डॉक्टर देवदूत हैं। ठीक। और निष्कर्ष आपका क्या है कि कुछ मानव डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर कुछ मानव डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ मानव डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। ये तो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखकर ही आपने बता दिया होगा कि ये सही है या गलत। यहां भी निष्कर्ष आप पकड़ लिए होंगे। इसके बाद जैसे कहा जाए कुछ डॉक्टर मानव हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर मानव हो सकते हैं। सबसे आसान प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता। अब आपके मन में ये आया होगा कि ये तो भैया लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि इसमें हो सकते का प्रयोग किया गया है, यहां पर भी और यहां पर भी। और मैंने बोला है कि जहां पर संभावना हो सकते हैं, वो हमेशा निष्कर्ष सही माना जाता है। तो यहां पर मेहनत करने की कोई जरूरत है ही नहीं। मतलब यहां पर हम ग्राफ बनाने की जरूरत समझते ही नहीं। तो ये भी आपका सही हो जाएगा और ये भी आपका सही हो जाएगा। चलिए ग्राफ अगर आप कहिए तो हम ग्राफ बना देते हैं। जैसे कहा गया कुछ मानव देवदूत हैं। ये जो मानव हैं ये कुछ क्या है? देवदूत हैं। क्या है? देवदूत। कुछ मानव जो हैं आपके देवदूत हैं। सभी डॉक्टर देवदूत हैं। तो डॉक्टर किसके अंदर चले जाएंगे? देवदूत के, यानी डॉक्टर इसके अंदर चले जाएंगे। तो यहां पर हो सकते हैं, यहां पर हो सकते हैं, इसका मतलब ये सही है। और ग्राफ अगर आपको बनाना तो ग्राफ आपका ये हो जाएगा। तो इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। इसके बाद चलिए और भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कथन निष्कर्ष जो ये ग्राफ वाले आते हैं ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आप ऐसे जो ग्राफ वाले हैं कथन निष्कर्ष आप अपनी बुक से या प्रैक्टिस सेट से जिससे भी आप लगा रहे हो उससे लगाइए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे एजुकेशन वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप यूट्यूब के वीडियो पर ही आप जो है वहां पर कमेंट, ऑफलाइन भी कमेंट आप कर देंगे। ऑफलाइन ही चल रही है क्लासें, क्योंकि ऑनलाइन तो अभी चलती नहीं है। ठीक है। सब्सक्राइबर हालांकि कम है, इसलिए ऑनलाइन क्लासें आपकी नहीं चल रही हैं। तो आप लोग से विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। जो भी आपके यार मित्र हैं उनको बताइए, उनके तक वीडियो को शेयर करिए। बताइए कि एजुकेशन वर्ल्ड चैनल एक ऐसा चैनल है जिसपे सारी क्लासें फ्री चलेंगी। ठीक है। तो आप चैनल को लाइक भी करते चलिए, शेयर भी करते चलिए और सब्सक्राइब भी करते चलिए। चलिए इसके बाद कुछ और लेते हैं कथन। जैसे कथन में कहा गया, पहला कथन है, ये है आपका कथन। कथन में कहा गया कुछ बस चौपाए गाड़ी हैं। जैसे कहा गया कुछ बस जो हैं चौपाए गाड़ी हैं। चौपाए गाड़ी मतलब होता है 4 पहिए वाली गाड़ी। कुछ बस चौपाए गाड़ी हैं। ठीक है। कुछ बस चौपाए गाड़ी हैं और सभी चौपाए गाड़ी क्या है? बस, वैन है। क्या है? वैन है। तो आपका निष्कर्ष क्या होगा? चलिए निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। निष्कर्ष लिख देते हैं। पहले हम निष्कर्ष लिख देते हैं। जो आपका पहला निष्कर्ष है कि कुछ वैन बस हैं। पहला निष्कर्ष है आपका कुछ वैन
बस हैं, कुछ वैन बस हैं। जो दूसरा निष्कर्ष है आपका, कुछ बस वैन है, क्या है, कुछ बस वैन है, कुछ बस वैन। चलिए इसको आप करिए, ग्राफ बनाइए और बताइए कि कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप बताइए कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, काफी आसान है। एक बार आप प्रयास करिए, इसके बाद हम आपको बताने का पूरा प्रयत्न करते हैं कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा। अगर आपने इसका ग्राफ बना लिया ना भाई, तो आपका सवाल तो लग ही गया, कुछ नहीं है। ग्राफ बन गया तो निष्कर्ष भी निकल आएगा कि कौन सही है कौन गलत है। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए। तो चलिए फिर हम कथन के हिसाब से जो है ग्राफ बना ही लेते हैं, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन है, ऑनलाइन होते तो हम बात भी करते आपसे कि ऑनलाइन में तो फेस टू फेस नहीं, लेकिन चैटिंग से तो बात हो ही जाती है। आप आंसर देते और तुरंत पता भी चल जाता। तो चलिए ठीक है, हम बनाते हैं ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं, अपना भी टाइम आएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो अपना भी टाइम आएगा, हम भी ऑनलाइन आएंगे, बस आपका सहयोग चाहिए। चलिए कथन में, कुछ बस चौपाए गाड़ी हैं। जो बस हैं, ये बस हैं, ये कुछ क्या है, चौपाए गाड़ी हैं। क्या है, चौपाए गाड़ी हैं। जो बस है आपके वो चौपाए गाड़ी हैं, यानी क्या है, ये कुछ है, क्या है, कुछ चौपाए गाड़ी है। जो आपके बस हैं, छोटा होगा ना, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जे कहा गया है जो बस हैं आपके, ये कुछ जो है आपके चौपाए गाड़ी है। क्या है, चौपाए गाड़ी, यही होगा पहला कथन। कुछ बस चौपाए गाड़ी हैं, यानी जो बस हैं इसमें से कुछ बसें क्या हो गई, चौपाए गाड़ी बना दी गई। कुछ बसें जो हैं चौपाए गाड़ी बना दी गई हैं। इसके बाद दूसरा कथन कह रहा है सभी चौपाए गाड़ी वैन है, यानी जो ये चौपाए हैं गाड़ी हैं, इस सभी के सभी क्या हैं, ये वैन है। ये सर्किल कहाँ जाएगा, चौपाए किसके अंदर चला जाएगा, वैन के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर चला जाएगा, वैन के अंदर चला जाएगा। ये चला जाएगा आपका वैन के अंदर। तो ये वैन कथन में कहा कुछ बस चौपाए गाड़ी हैं। जो बस है कुछ क्या है, चौपाए गाड़ी हैं। फिर दूसरा कथन कह रहा है सभी चौपाए गाड़ी वैन है, यानी जो सभी चौपाए हैं क्या हो गई, वैन। ठीक, कुछ बसों को तो चौपाए गाड़ी बना दिया गया, लेकिन जो जिन बसों को चौपाए गाड़ी बनाया गया है उन सब को क्या बना दिया गया, उन सबको बना दिया गया है वैन बना दिया गया। अब देखिए निष्कर्ष, अब आपका निष्कर्ष निकल आया होगा। अब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, आपका निष्कर्ष निकल ही आया होगा। देखिए कह रहा है कि कुछ वैन बस हैं। अब बताइए क्या हो सकते हैं, कुछ, जब सभी वैन चौपाए गाड़ी हैं तो काट किसको रहा ग्राफ में, बस को ही तो काट रहा है, कुछ बसों को काट रहा है वैन। जब वैन कुछ बसों को काट रहा है भैया, ये देखिएगा काट रहा है ना, तो कुछ वैन बस हैं, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कुछ बस वैन है। जब वैन कुछ बस हो सकते हैं तो क्या कुछ बस वैन नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। मैंने बोला है जब कुछ कुछ की बात हो तो कुछ कुछ में हो सकता है, कुछ तुम्हारा कुछ हमारा, यानी एक दूसरे का कुछ कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ कुछ वाले में भी सही होगा। हाँ, कोई वाला जो होता है उसमें सही नहीं होता है, कोई नहीं है कोई है, लेकिन कुछ कुछ जब आएगा तो कुछ कुछ में कुछ होता है, ये याद रखिए, कुछ कुछ होता है। तो चलिए कथन निष्कर्ष में उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। और कथन निष्कर्ष इसके बाद जो है, ये छोटे थे लेकिन पेपर में काफी खतरनाक साबित होते हैं। छोटे थे लेकिन पेपर में काफी खतरनाक साबित होते हैं। तो जो चीज खतरनाक हो उसको क्यों छोड़ा जाए ना, उसको जान ही लिया जाए। तो ये तो आपका हो गया।
उम्मीद करते हैं कि ऐसे जब भी प्रश्न आपके आए तो आप कथन पढ़िए। कथन पढ़ने के बाद आप ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के बाद ही आप निष्कर्ष के पास जाइए। अगर आप कथन पे चले गए और सीधा निष्कर्ष पे चले गए, कथन पढ़ाओ निष्कर्ष हल करना शुरू कर दिया, तो आपका श्योर है कि आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आप भावनाओं में चले जाओगे। जैसे कहा गया कि कुछ पुरुष बुद्धिमान हैं, तो कुछ पुरुष बुद्धिमान है, आप कहोगे हाँ कुछ पुरुष बुद्धिमान है, कुछ नहीं है, चलिए ठीक। लेकिन अगर कहा जाए कोई पुरुष बुद्धिमान नहीं है, तब आप भड़क जाओगे। कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है भैया, कथन ने जो है गलत कहा और निष्कर्ष भी वैसे ही देगा। एग्जामिनर भी होशियार कि बच्चा भड़क जाएगा, अगर बच्चा भड़क गया तो निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए भावनाओं में नहीं उड़ना है, नहीं जाना है। कथन के हिसाब से हम ऐसे कथनों के साथ सिर्फ ग्राफ का प्रयोग करेंगे। जब ग्राफ हमारा बन जाएगा तो हमारा निष्कर्ष भी निकल आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप लोग एजुकेशन वर्ल्ड को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द हमारे चैनल को की ग्रोथ को बढ़ाएं। इसके सब्सक्राइबर 1000 तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, ताकि हम आपसे लाइव बात कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।